हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या फर्स्ट इम्प्रेशन बनाते हो आप लोगों पे, यानी लोगों पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है आपका। जब वो पहली बार आपसे मिलते हैं तो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं आपके बारे में। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी, आप जब लोगों से पहली बार मिलते हो तो क्या फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है आपका लोगों पे। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो रीडिंग है लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन, वीनस, राइजिंग, ओके, उन पे अप्लाई होती है। जनरल रीडिंग है, ओनली टेक व्हाट रेजनेट्स। रेजनेट नहीं होता तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। सो लोगों पर क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है लिब्रंस का। पहला कार्ड, एक्चुअली आई वाज नॉट रेडी, आई नीड टू डू इट अगेन। एकदम से टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, बट आई वाज नॉट रेडी। Okay, so let's go now. The Tower. Okay, that's a major arcana. Five of Pentacles, Knight of Swords. Ten of Cups. Nine of Swords. ओवरऑल लोगों को ओवरऑल कैसा लगता है आपसे मिलके पहली बार। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग एक छोटी शुरुआत से बड़ी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो। कई लोग ऑलरेडी उस रास्ते पे हो, कुछ नया छोटा अपने शुरू किया है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। ओके, बढ़ के ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको ले जा रहा है। आप एक बड़ा कुछ बिजनेस सेट कर पाओगे। कई लोग, अगर आपने कुछ नया शुरू किया है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है ये। ओके, जॉब भी हो सकती है, कुछ जो छोटी थी, छोटी शुरुआत थी और एक बड़ी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ये पास्ट की एनर्जी आपकी। ओके, सो लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं, सबसे पहला कार्ड है द टावर। ओके, कई लोगों के आप जैसे कहते हैं ना, फाउंडेशन को हिला देते हो। कई बार होता है ना, जैसे फोनी कहते हैं, इस वर्ड होता है फोनी। कुछ लोग होते हैं नकली होते हैं, वो आपको आपके बोलेंगे कि हमारा 10 करोड़ का बिजनेस है, इतने का टर्नओवर है, फलाना है फलाना है। जब आप उस पर अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती बिजनेस है बोल रहा है। तो फोनी लोग जो नकली होते हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो एक नकली फाउंडेशन बना के यानी कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो आपसे जो वो पहली बार मिलते हैं तो उनकी लगता है कि पूरी, जैसे कहते हैं, फाउंडेशन शेक हो गई है। ये टावर स्कॉर्पियो का कार्ड है। ओके, तो कई लोगों को एकदम से आपसे मिलके ही अचानक में झटका लगता है। कुछ लोग कई चीज़ें पहली बार रियलाइज़ करते हैं। आपसे पहली बार मिलके कुछ चीज़ों को वो पहली बार रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो उनके जो सेट फाउंडेशन होती है, सेट थॉट प्रोसेस, जो वो सोचते आए हैं पिछले 20-25 सालों से, वो जो उनके थॉट प्रोसेस होते हैं सेट, वो सब हिल जाते हैं विद द टावर। ओके, कई लोगों को आप अपनी पहली मीटिंग में ही चेंज कर देते हो। ओके, ट्रांसफॉर्म कर देते हो। कई लोगों की लाइफ में बहुत एकदम से चेंज ले आते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जब वो आपसे पहली बार मिलने आए हों तो वो यूजुअली क्या होता है, हर कोई अपने माइंड में एक पिक्चर बनाता है दूसरे की।
पहली बार मिलने के वक्त, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को शॉक कर देते हो, क्योंकि जो उनकी पिक्चर उनके माइंड में बनी होती है और जो आप होते हो काफ़ी डिफरेंट होता है। ओके, तो आपका पहला कार्ड एक बहुत ही भयंकर कार्ड है, टावर। ओके, कई लोगों की लाइफ आपसे मिलने के बाद एकदम चेंज हो चुकी होती है, यानी काफ़ी चेंजेस आते हैं लोगों की लाइफ में। ओके, ऑल राइट, जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, कई लोगों को आपसे पहली बार मिलके लगता है कि आप अचानक में उन्हें छोड़ सकते हो, यानी ऐसा भी हो सकता है कई बार आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते कहीं और आपका ध्यान चला गया और आप वहां चले गए और किसी को आपने ऐसे ही छोड़ दिया बीच मझधार में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ओके, और पहली बार आप लोगों से मिल रहे हो, कुछ लोगों से आप बात कर रहे हो, अचानक में आपका ध्यान कहीं और गया, आप कहीं और चले गए और जिससे आप बात कर रहे थे उसको बिल्कुल अकेला अकेला फील हो रहा है, ठीक है। तो लोगों को कई बार लगता है कि आप बहुत ब्रैश हो, कि एकदम से कुछ आपने बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट शूटर, ओके, स्ट्रेट शूटर है, बिल्कुल स्ट्रेट, ओके। क्विक एक्शन में कई लोगों को लगता है आप उन्हें अचानक में छोड़ देते हो, कई लोगों को आपने छोड़ दिया है तो उनको ऐसा लगा कि आपने उन्हें एकदम से छोड़ दिया अचानक में, कहीं और ही आपका ध्यान चला गया, वहां आपने एक्शन ले लिया। और कुछ कई लोगों की किसी वजह से आपने उनको अपनी लाइफ से काट दिया, यानी पहली बार आप मिले हो तभी के तभी आपने उन्हें काट दिया और वो बिल्कुल अकेला अकेला फील कर रहे थे पहली बार जब आपसे मिले। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 10 ऑफ कप्स, ओके। कई लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं तो उनको लगता है आप इमोशनली कंटेंट हो, काफ़ी खुश हो। कई लोगों को ये परसेप्शन होता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छी हो चाहे ना हो, ये वो सोचते हैं कि आप एक अच्छी फैमिली से हो, खुश फैमिली से हो, आपकी अच्छी परवरिश रही है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रही है, ओवरऑल आप बड़े खुश, हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कई लोगों को यह भी लग सकता होगा कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आपने स्ट्रेस दिया हो, आपने कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कुछ लोगों को स्ट्रेस हो गया पहली बार आपसे मिलके, ओके। और ही कुछ लोगों का ऐसा परसेप्शन भी हो सकता है आपसे पहली बार मिलके, ये इंप्रेशन कुछ लोगों को लगता है कि आप ओवर थिंक करते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, जितना सोचने की ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा आप सोचते हो और स्ट्रेस लेते हो। शायद आपकी नींद पूरी नहीं है, थोड़े डिस्टर्ब्ड लग सकते हो आप लोगों को, थोड़े डिसओरिएंटेड, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप डिसओरिएंटेड हो, आप बात तो उनसे कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ओके। तो आप 100% उस टाइम नहीं हो, ओके। आप फिजिकली उधर हो, मेंटली कहीं और हो, क्योंकि किसी और चीज़ पे आपका ध्यान है, कहीं और आपका स्ट्रेस है, ओके। कोई चीज़ आपको सता रही है। आपका ओवरऑल कार्ड आया है द स्टार एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल आपसे मिलके लोगों को बहुत हीलिंग वाली फीलिंग आती है विद द स्टार, ठीक है। एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स लोगों को लगता है कि आप अपने बैलेंस का बहुत ध्यान रखते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हो, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा बिजनेस, एक जॉब और एक दूसरा बिजनेस, कुछ क्रिएटिव काम, घर और फैमिली सेम चीज़ है, घर और बिजनेस, घर और वर्क प्लेस, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बैलेंस में रखते हो और आप काफ़ी हीलिंग हो। ओवरऑल उनको काफ़ी हीलिंग, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है आपके साथ, ठीक है। आप फ्यूचर को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हो और मैनिफेस्ट करते हो अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आप में स्टार क्वालिटीज हैं, विद द स्टार हियर शोइंग अप, स्टार क्वालिटीज जैसे, वन सेकेंड, स्टार क्वालिटीज यानी काफी क्रिएटिव होना, एक्टर एक्ट्रेसेस, क्रिएटिव एक्टिंग के फील्ड में, म्यूजिक, जो
जो क्रिएटिविटी की फील्ड है उसमें शायद आप थोड़े ब्लेस्ड हो, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है, कि आप में स्टार क्वालिटीज, आप एक्टर बन सकते हो, म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो. ओके, let's see why do we have the tower. Why do we have the tower? Two cards. Okay, we have ace of cups and seven of cups. Five of pentacles, knight of swords. We have two of cups, judgment, and eight of cups. Eight of cups and judgment. Why 10 of cups, 6 of cups, 4 of swords. Why 9 of swords, 2 of wands, the Hierophant, 2 of pentacles and the star, ace of coins, 2 of coins, bottom of the deck, 8 of wands. आप काफी एक्शन ओरिएंटेड हो और बहुत फोकस्ड. ये आपके ये जो जितना मैं बता रही हूँ लोगों का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपको लेके, ये जो आपका असलियत जो चल रही है आपकी लाइफ में, काफी एक्शन चल रहा है, काफी फोकस्ड एक्शन. ओके, अभी शायद आप में से कई लोग बिजी हो, काफी ये वर्क के एरिया में हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप्स, काफी एक्शन ओरिएंटेड आपकी लाइफ चल रही है. ओके, ओवरऑल खुशी, बिकॉज 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, सन दिख रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो आप अपनी खुद की खुशी के लिए भी काफी फोकस्ड हो. ओके, एक्शन ले रहे हो आप. जो टावर का कार्ड आया था आपका, दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स. ओके, कई लोग जैसे 7 ऑफ कप्स, कई बार क्या होता है, इल्यूजन होता है, इल्यूजन यानी सपने की दुनिया, डिल्यूजनल. कई लोग जो डिल्यूजनल रहते हैं, जो अपने ही सपने की दुनिया में ऐसी इमारतें खड़ी करती हैं जिनका कोई फाउंडेशन नहीं है. जैसे मैंने बताया, कई फोनी लोग ऐसी इधर उधर की कहानियां बताते हैं लोगों को, जो जहां रियलिटी की कमी है, जहां ग्राउंडेड नहीं है चीजें, जहां झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, उस किस्म की सिचुएशंस में आप ये टावर गिरा देते हो कई लोगों के ऊपर. आपसे मिलके एकदम से लोगों को कुछ रियलाइजेशन होता है. विद एस ऑफ कप्स लोग फिर इस सिचुएशन से हटके एक नई सिचुएशन की तरफ जाते हैं. बेसिकली जो आपसे मिलने से पहले और मिलने के बाद कई लोगों के जो इमोशनल स्टेट है, बेसिकली इमोशनल स्टेट में काफी डिफरेंस आता है. ओके, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते. जब आपसे मिलते हैं तो उनकी जो लाइफ में जो खड़ी इमारतें हैं, जो जिनका कोई बेसिस नहीं है, वो नीचे आ जाती है विद द टावर. और फिर उनको नई शुरुआत करनी होती है, नई शुरुआत करते हैं वो लोग. ओके, उनको कुछ रियलाइज होता है आपसे मिलके विद द टावर, सडन रियलाइजेशन होता है, स्पेशली जहां उनके इमोशंस कंसर्न्ड हो. कई लोगों को लगता है कि जो जैसा वो इमोशनली जी रहे थे अब तक, वो सब झूठ पे बेस्ड था. ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स. इसका मतलब कुछ भी हो सकता है. कुछ लोग हो सकते हैं जब आपसे मिले हैं तब इन्हें लगा कि जैसी लाइफ आप जी रहे हो वही लाइफ है, जैसे वो जी रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, ऐसी एक रियलाइजेशन, स्पेशली इमोशनल लेवल पे, क्योंकि दोनों कप्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स. फिर उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ये मैंने बताया था, कई लोगों को आप छोड़ देते हो बीच में. लैक का कार्ड है ये, एकदम से आप ना एक्शन ले लेते हो. ये आया था 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट.
कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप वाइज जो है ना, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो रिलेशनशिप वाइज, यानी उनको हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहती है। देखिए, ये जो कार्ड होता है वॉकिंग अवे का कार्ड है। सिचुएशन जहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइंग नहीं है वहाँ से चले गए, और ये है वापस आ जाना फिर। ओके, फिर उस चीज़ को वापस उठा के लाना, यानी रीयूनाइट करने का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स क्लोज कनेक्शन का कार्ड है, क्लोज कनेक्शन बनाने का। तो कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ना, बाजी पलट देते हो कभी भी, यानी या तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और अचानक में आप वहाँ से जा सकते हो, यानी एक थोड़ा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है आपके साथ कुछ लोगों को पहली बार मिलने में, कि उनको लगता है कि अगर वो आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो शायद वो आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट ना कर पाए। आप उन्हें पहली बार मिलके ही टाटा बाय बाय कर दो हमेशा के लिए। ओके, तो कुछ लोगों को ये डर लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में साथ रहोगे कि नहीं, ये एक टेंशन रहती है लोगों को। तो वो एक लैक की फीलिंग आती है उनको। तो ऐसा हो सकता है कि आप दो ढंग से वो लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप या तो एक्शन ले रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और कभी आप हट भी सकते हो। ठीक है, तो एक मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड इमोशन आता है लोगों को, कि उनको लगता है कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बना भी सकते हो और कभी भी निकल सकते हो, कभी भी टाटा बाय बाय बोल के विड्रॉ कर सकते हो। ओके, इस बात की एक इनसिक्योरिटी रहती है लोगों में। ओके, आपका सेंट्रल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। आपसे मिलके कई लोगों को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही हीलिंग फील करते हैं वो लोग। विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिलैक्सेशन का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स सोलमेट वाला कार्ड है। 10 ऑफ कप्स खुशी का कार्ड है। ओके, फैमिली का कार्ड है। कई लोगों को आपसे पहली बार मिलके ही लगता है कि वो आपको पहले से जानते हैं, कि आपके साथ उनका जन्मों जन्मों का बंधन है। विद 10 ऑफ कप्स कई लोगों को लगता है कि आप उनकी फैमिली जैसे ही हो। ओके, कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो विद 6 ऑफ कप्स, और जो बचपन की जो फीलिंग होती है ना, वो अलाइव होती है आपके साथ। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सॉरी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। देखिए, आप में से कई लोग अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, कई लोग आपसे काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं विद द हायरोफेंट कार्ड। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बाहर से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, जस्ट इग्नोर, इफ़ यू कैन इग्नोर इट प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से कई लोग अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, कोई आपकी बातें लोग सुनते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। ठीक है, विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया, कई बार आप डिस्ट्रैक्टेड दिख सकते हो, कि आप हो तो यहाँ लेकिन आप वहाँ पे नहीं हो, माइंड वाइज आप नहीं हो। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस लेते हो ज़्यादा, थोड़ा स्ट्रेस लेते हो ज़्यादा। ओके, बेसिकली उनको लगता है कि आप स्ट्रेस लेते हो क्योंकि आप शायद वहाँ पे ना हो जहाँ पे आप फिजिकली हो। ओके, क्योंकि ये पास्ट को देख रहा है और फ्यूचर को देख रहा है, तो आपका ध्यान एक ही टाइम पे कई चीज़ों पे है, अलग अलग चीज़ों पे। और कई लोगों को लग सकता है कि आप स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हो, प्रोसेस प्रोसीजर जो बने हुए हैं, सोशल नॉर्म्स, वो सब फॉलो करते हो, रिलीजियस हो। ओके, कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आप इस चीज़ को, आपको अपने परसेप्शन कैसे बन रही है उसका भी ख्याल रहता है। जब आप लोगों से डील कर रहे हो तो आप ये भी सोच रहे होते हो कि लोग आपको अच्छी लाइट में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। आपका इम्प्रेशन एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हाई लेवल इंसान के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात को लेके आप स्ट्रेस ले रहे हो, ये लोगों को फील होता है। ओके, कि आप भी वरिड हो कि आपकी जो एक्चुअल रेपुटेशन है वो सामने आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आप इस बात को लेके स्ट्रेस ले रहे हो, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ओके, आपका ओवरऑल जो आया था वो था 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार कार्ड।
एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों को लोग ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ओके, काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, बहुत पॉजिटिव हो विद द स्टार क्वालिटीज़ हैं आपकी, बैलेंस आपका बहुत अच्छा रहता है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी बैलेंस्ड हो। विद एस ऑफ पेंटिकल्स आपको बिजनेस की पहचान है, ओके, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आप अच्छे से देख सकते हो और उसको डेवलप कर सकते हो और आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, ओके, ऐसा लोग सोचते हैं पहली बार आपसे मिलने पे। अब मैं देखने जा रही हूँ कि अगर ये लोग जिनसे आप पहली बार मिले हो उनसे अगर आप दोबारा आपने डील किया तो वो अब आपके बारे में कैसा सोचते हैं। आई विल टेक 3 कार्ड्स। तो ये लोग अब आपके बारे में इनका क्या परसेप्शन है। 1 2 3। ओके ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। आप बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के इंसान हो, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ओके, आपके ऊपर वाले का हाथ है, भगवान का हाथ है, एंजल्स का हाथ है, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, आपको ये जानना चाहिए, ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हो आप, काफ़ी पावरफुल हो। एरीज का कार्ड आया इसके नीचे, एम्परर, and the devil, emperor and temperance। ओके, आप ऑलमोस्ट हीलिंग कर रहे हो, अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है डेविल के साथ। आप शायद अपने डरों, जो भी डर रहते हैं मन में, उन पे जीत हासिल कर रहे हो ऑलरेडी, ओके, जो भी आपके फियर्स हैं मन में, ठीक है। एंड विद द एम्परर आप काफ़ी अच्छे हो एक्शन लेने में, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ओके, अच्छे डिसीजंस लेते हो। तो अभी क्या फील कर रहे हैं आप, आपके बारे में क्या है अब का उनका इंप्रेशन। पहला आया है 3 ऑफ कप्स। यू आर फन टू बी अराउंड, ठीक है, आपके साथ लोग बहुत मस्ती करते हैं। आप जिनके साथ हो, जो आपके बारे में अब सोच रहे हैं, वो उनको लगता है बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत अच्छा रहता है आपके साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, आप बहुत मस्त हो और बाकियों को भी आप मस्ती कराते हो, सब खुश रहते हैं आपके साथ, ठीक है। हैप्पी गो लकी, रिलैक्स्ड, ओके, इंजॉइंग, ऑलराइट। सेंट्रल कार्ड आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये सब तो हो आप, लेकिन उसके अलावा आप काफ़ी ग्राउंडेड भी हो, काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, अपने पैसे पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और अच्छे डिसीजंस लेते हो, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो प्रैक्टिकल चीज़ें उनमें आप काफ़ी अच्छे हो, ओके, काफ़ी सॉलिड हो। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप विजनरी हो, जैसे अभी आपकी विजन काफ़ी बड़ी है अपने लिए, आगे के लिए, अपनी आगे की लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी विजनरी हो आप, ठीक है, प्लानिंग करते हो हर चीज़ की। तो ऐसा ये लोग सोचते हैं अब, ठीक है। अभी तक हमने किया था कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो अब मैं देखने जा रही हूँ। लेट मी टेक 1 मोनोलॉजी, 1 मैसेज फॉर यू, जनरल मैसेज। The general message for the sign of Libra. Librans के लिए क्या है मैसेज? Believe in the impossible. Bottom of the deck, you are very close to achieving your goal. आपके माइंड में कुछ गोल है तो, और आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल है, तो उस पर आप भरोसा रखें, वो होगा, ठीक है, पूरा होगा आपका जो भी ड्रीम है। ओके, सो अब मैं एक कार्ड लेने वाली हूँ टू सी एग्जैक्टली अभी क्या है आपकी सच्चाई, ओके। अभी तक तो हमने देखा कि लोगों का क्या इंप्रेशन बनता है, ओके, आपको लेके। सो लेट्स सी व्हाट इज एग्जैक्टली लिब्रन्स की सच्चाई क्या अभी इस वक्त। जस्ट 1 कार्ड। मैंने कार्ड देख लिया था, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स,
हाई प्रीस्टस का कार्ड गिरा है. 1 सेकेंड, लेट मी पिक इट अप. ओके, अभी आपकी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपकी जो सच्चाई है वो ये है कि आप द हाई प्रीस्टेस हो. आप में से कई लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हो, आपको कुछ सीक्रेट नॉलेज पता हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें लोगों से छुपा रहे हो अभी विद द हाई प्रीस्टेस. लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स है. काफ़ी प्रोटेक्टिव हो आप अपने आप को लेके एट दिस वेरी प्रेजेंट मोमेंट. आप बहुत चुप हो और जो लोग आपको बाहर से देख रहे हैं उन्हें पता नहीं है आपके अंदर क्या चल रहा है विद हाई प्रीस्टेस. ओके, या तो आपको किसी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कुछ तो सीक्रेट नॉलेज है आपके पास. दूसरी ये चीज़ है कि आप जो आपको पता है वो किसी के साथ अभी शेयर नहीं कर रहे. ठीक है, तो अभी इस मोमेंट पे आपकी सच्चाई ये है कि आप ये हाई प्रीस्टेस हो. कुछ तो आपको ज़्यादा पता है बाकी लोगों से, जो आप किसी को बता नहीं रहे, जिसको आप गार्ड करके रख रहे हो. ओके, ऑल राइट लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.